आखिर क्यों भारत लगातार अफगानी भाइयों की मदद के लिए हथियार और सेना सप्लाई कर रहा है? आखिर क्यों लगातार भारत नए नए आधुनिक हथियार अफगानिस्तान में भेजने की प्लानिंग कर रहा है? भारत का $3 बिलियन डूबने का नहीं है परवाह, बल्कि इस वक्त भारत की नजर एक बड़े टारगेट पर सेट है, जिसका खुलासा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लगातार हजारों की संख्या में तालिबानियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। उनके द्वारा हड़पे गए जिलों पर एक बार फिर से अफगानी सेना की कब्जा होती जा रही है। तालिबान के खिलाफ लड़ाई में रूस के साथ साथ तुर्की भी कूद पड़ा है। जब से अमेरिका में सैनिक वापसी के फैसले को रद्द करने की बात उठी है, उसके बाद से ही भारत और अफगानी सेना की हौसला बुलंद हो चुके हैं। भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए घुसा था। इस बात को बच्चा बच्चा जानता है। इसके बावजूद भी पाकिस्तानी खुशी मनाते हैं कि भारत के $3 बिलियन डूब गए। अरे भाई, हमारे पास पैसे है तो डूब गए। $3 बिलियन हमारे लिए कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता। जरूरत पड़ी तो अफगानी भाइयों के लिए $3 बिलियन और देंगे। भीख मांगे पाकिस्तान को लग रहा है कि $3 बिलियन के बिना भारत बर्बाद हो जाएगा। अभी हम अफगानिस्तान में गए थे अफगानी लोगों की मदद करने के लिए और उन्हें पाकिस्तान के आतंकवाद से बचाने के लिए, और ये काम भारत आगे भी जारी रखेगा, क्योंकि हम अफगानिस्तान में व्यापार करने नहीं गए थे, बल्कि अफगानिस्तान भारत के लिए जिगर का टुकड़ा है, जिसकी शांति के लिए भारत किसी भी हद तक जाने को तैयार खड़ा है। इस वक्त भारत को सबसे बड़ा डर है कि अफगानिस्तान में गृह युद्ध के कारण अफगान में फिर से गरीबी फैल सकती है, और इस गरीबी का फायदा उठाकर पाकिस्तान गरीब लोगों को आतंकी बना सकता है और फिर इनकी मदद से कश्मीर में आतंकवाद फैला सकता है। आज हम आपसे इस वीडियो में कई दिलचस्प खबरों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। दोस्तों, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखें। इसमें कोई शंका की बात नहीं कि अफगानिस्तान में भारत के बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, जो तालिबान के सत्ता में आने के बाद मुसीबत में पड़ सकते हैं, लेकिन भारत को इस वक्त चिंता किसी और बात की है। आज भी बलूचिस्तान के लोग भारत से संवेदना भरी रिश्ता निभाते हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि अगर भारत अफगानिस्तान से चला गया तो पाकिस्तान उन पर अत्याचार करना शुरू कर देगा, जिस प्रकार पाकिस्तान कश्मीर में रोड़ा बनकर खड़ा हुआ था। और अगर वे कश्मीर में कोई बड़ा कदम उठाता तो भारत बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। बलूचिस्तान के आजाद होते ही पाकिस्तान भयंकर कमजोर स्थिति में पहुंच जाता है। आज भले ही अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों ने भारतीय पत्रकार के सर को ट्रक से कुचलवा दिया हो, लेकिन आने वाले समय में अफगानी सेना प्रमुख भारत आ रहे हैं और ये पूरा यकीन है कि भारत से भयंकर हथियारों के साथ ही वापस लौटेंगे। इस वक्त अमेरिकी बॉम्बर भी काबुल के हवाई क्षेत्र में लगातार उड़ान भर रही है और उनके टारगेट पर तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान भी है। आज अफगानिस्तान में 20 से ज्यादा तालिबान जैसे संगठन काम कर रहे हैं, जिनके बारे में हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। उनमें से कई ऐसे हैं जो पाकिस्तान के खून के प्यासे हैं। देशवासियों, क्या इस वक्त भारत को चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे तालिबानी संगठनों को मदद पहुंचाई जाए? आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिएगा जरूर, क्योंकि अगर इन संगठनों में से अगर 5 ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो इमरान खान का पजामा ढीला होना तय माना जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि भारत को तहरीक या तालिबान की मदद करनी चाहिए, जिसके डर से पाकिस्तान रात को सो नहीं पाता? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिएगा जरूर। आइए खबर को विस्तार से बताते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के लगातार बढ़ रहे प्रभाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का नियंत्रण भारत के लिए भी चिंता का सबब है। 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में करीब 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि तालिबान के कब्जे के बाद क्या यह निवेश पूरी तरह फंस जाएगा? आखिर भारत की कौन सी बड़ी परियोजना संकट में है? युद्धग्रस्त की स्थिति में फंस सकता है भारत का निवेश। प्रो हर्ष पंत का कहना है कि 1996 से 2001 के बीच जब अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभुत्व था, तब भारत ने काबुल से रिश्ते खत्म कर लिए थे।
अमेरिकी सेना के आने के बाद अफगानिस्तान में हामिद करजाई की सरकार का गठन हुआ तो भारत फिर से काबुल में सक्रिय हो गया था। 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान और सरकारी सेना के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। हालांकि अभी तालिबान काबुल से काफी दूर है, लेकिन अगर अफगानिस्तान में शांति समझौता नहीं हुआ तो भारी तबाही की आशंका है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पहले से ही बर्बाद है। भारत ने जो भी निवेश यहाँ किए हैं, गृह युद्ध की स्थिति में वे भी अधर में फंस जाएंगे। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के प्रवेश के बाद बीते 2 दशक में भारत ने भारी निवेश किया है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अफगानिस्तान में भारत के 400 से अधिक छोटे बड़े प्रोजेक्ट हैं। अफगानिस्तान में चल रहे भारत के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं और ये भी देखते हैं कि फिलहाल मौजूदा समय में चल रही लड़ाई का इन पर क्या असर पड़ने वाला है। अफगानिस्तान में भारत के सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट में काबुल में अफगानिस्तान की संसद है। इसके निर्माण में भारत ने लगभग 675 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में किया था। भारत अफगान मैत्री को ऐतिहासिक बताया था। इस संसद में एक ब्लॉक पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी है। अफगानिस्तान में सलमा डैम हेरत प्रांत में 42 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। 2016 में इसका उद्घाटन हुआ था और इसे भारत अफगान मैत्री प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। हेरत प्रांत में पिछले कुछ हफ्तों से अफगान सेना और तालिबान के बीच बड़ी जंग चल रही है। तालिबान का दावा है कि डैम के आसपास के इलाकों पर अब उसका कब्जा है। इस तरह की खबरें भी आई है कि बांध की सुरक्षा में तैनात कई सुरक्षा कर्मी भी तालिबानियों के हाथों मारे गए हैं। भारत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अफगानिस्तान में 218 किलोमीटर लंबा हाईवे भी बनाया है। ईरान के सीमा के पास जरंज से लेकर डेलाराम तक जाने वाले इस हाईवे पर 15 करोड़ डॉलर खर्च हुए हैं। यह हाईवे इसलिए भी अहम है क्योंकि यह अफगानिस्तान में भारत को ईरान के रास्ते एक वैकल्पिक मार्ग देता है। इस हाईवे के निर्माण में भारत के 11 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। जरंज डेलाराम के अलावा भी कई सड़क निर्माण परियोजनाओं में भारत ने निवेश कर रहा है। जरंज डेलाराम प्रोजेक्ट भारत के सबसे महत्वपूर्ण निवेश में से एक है। पाकिस्तान अगर जमीन के रास्ते भारत को व्यापार से रोकता है तो उस स्थिति में ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि इस हाईवे पर तालिबानी नियंत्रण होता है तो यह भारत के लिए एक बड़ा झटका होगा। प्रो पंत ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चिंता की बात है। अफगानिस्तान में तालिबान जैसे 20 से ज्यादा समूह है। चिंता करने वाली बात यह है कि यदि तालिबान ऐसे चरमपंथी समूह को पनाह देता है तो यह भारत के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को तालिबान सुरक्षित ठिकाना दे दे। ऐसे में अफगानिस्तान से पाकिस्तान होकर एक मिलिटेंट कॉरिडोर बन सकता है जो भारत के लिए चिंता की बात होगी। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा भयंकर खतरे में कैसे पड़ गई। क्या यह सही समय है भारत के लिए कि पाकिस्तान पर हमला करके पीओके वापस लिया जाए? तकनीकी खराबी के कारण पाकिस्तान की पूर्वी सीमा पर तैनात उसकी वायु रक्षा प्रणाली खतरे में है। पाकिस्तान ने ये प्रणाली चीन से करोड़ों डॉलर में खरीदी थी। खास बात यह है कि पाकिस्तान इस बात को लेकर चीन की कंपनी से बार-बार गड़बड़ी दूर करने की गुहार लगा रहा है, लेकिन वे इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। चीन अपना सामान बेचकर भूल चुका है और खबर आ रही है कि नई पाकिस्तान के वायु रक्षा प्रणाली को हैक कर लिया गया है। अब हर बार की तरह हुआ इसका ब्लेम भी भारत पर डालेंगे। तो डालने दो, हमें क्या, हमें तो बस पीओके वापस चाहिए। दोस्तों जरा सोचिए, जिसकी हवाई सुरक्षा खुद इतनी घटिया है वे अफगानिस्तान को धमकी दे रहा था कि अगर कंधर में घुसे तो हवाई हमले कर देंगे। दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये सही समय है कि पाकिस्तान का पजामा खोला जाए और उस पर हमला करके ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जा लिया जाए? वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक और देश हित से जुड़े धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।